देखिए फ्रेंड, एक और क्वेश्चन करते हैं हमारा, जो कि दिसंबर 2019 में ही पूछा गया है। और ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में है। क्या है? एमसीक्यू में। यानी कि कितने मार्क्स में पूछा गया है ये? 4.75 मार्क्स में। कितने में? 4.75 मार्क्स में। क्या कहता है? लेट एक्स एन बी द मार्को चैन विद स्टेट स्पेस दे दिया, नेचुरल नंबर यूनियन सिंगलटन जीरो। मतलब कि अब की बार जो एस है आपके पास 0 1 2 3 4 ऐसे चलता जा रहा है। ओके। और क्या बता रखा है? प्रोबेबिलिटी आई जे दिस। क्या है ये हमारे पास? जब जे की वैल्यू 0 हो तब तो लेना है क्यू, और जब जे आई से एक ज्यादा हो तब लेना है 1 माइनस क्यू, अदरवाइज लेना है 0। अगर इसकी मान लो मैं आपसे मैट्रिक्स की बात करूं, पी मैट्रिक्स की, आप बता सकते हो मुझे किस टाइप की होगी? यस सर। पहले तो P00 आएगा, P00, फिर P01, P02 चलता जाएगा, फिर P10, P11, P12 चलता जाएगा। सिमिलरली ये चलता जाएगा आगे। अब यहां क्या कहा गया है? J की वैल्यू जब 0 होगी तब लेना है Q। यहां हो, ये जो पहला आपको कॉलम दिखाई दे रहा है, इस पहले कॉलम के अंदर जो सेकंड सफिक्स है वो हमेशा क्या होगा? हमारा 0। मतलब इसमें अगर मैं फिलअप करूंगा तो यहां जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी फ्रेंड? Q। कितनी आएगी? Q। अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं तो ये क्या आएगी? Q Q Q Q। ओके। हम एक चीज जानते फ्रेंड, J की वैल्यू I से एक ज्यादा कब होती है? हमारी J की वैल्यू I से एक ज्यादा कहां होती है? सुपर डायगोनल के ऊपर। क्या होती है? सुपर डायगोनल के ऊपर। अगर मैं बात करूं, जैसे ये रहा सुपर डायगोनल के एलिमेंट, ये क्या आएगा? Q-1, बाकी सारे 0। Q-1, Q-1, Q-1 और ये 0। अगर ये देखें तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी 0 से 0 पे आने की, ये 0 से 1 पे जाने की, और बाकी सारी क्या है? 0 क्या करता है? 0 जो है क्या करता है? 0 से 0 पे और 0 से 1 पे। और बाकी ये क्या है? 1 से 0 पे और 1 से ये अगर देखेंगे तो 2 पे, ये 2 से 0 पे और 2 से 3 पे। इसको अगर मान लो मैं ड्रॉ करता हूं, क्या करता हूं? इसका मैं आपको कहूं कि क्या बनाइए? डायरेक्टेड ग्राफ बनाइए। क्या बनाइए? इसका डायरेक्टेड ग्राफ। ध्यान से देखना कैसे बनेगा इसका डायरेक्टेड ग्राफ। देखो, ये ले लिया मैंने 0, ये ले लिया मैंने 1, ये 2, ये 3, ये 4 और चलता जा रहा है। ठीक है। अब ये देखो, 0 से 0 के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? Q। लूप बना दो। 0 से 1 पे जाने की क्या है? Q-1। यहां चले जाओ, ये हो गया। और बाकी क्या है? 0 से 0 हो गई। अब आई 1 की बारी। 1 से 0 पे ये लिख लो, 0 1 2, ताकि पजल 3 4 5, 0 1 2 3। 1 से 0 पे आने की क्या है? Q। आ जाओ यहां, ये प्रो, ठीक है। और फिर क्या है हमारे पास? 1 से कहां जाया जा सकता है? 2 पे। 1 से 2 पे आ गए, ये हो गई। बारी आई 2। 2 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? Q। 2 से Q पे जाया जा सकता है, ये हो गया। और 2 से कहां जाया जा सकता है? 3 पे। आगे भी ऐसे ही है प्रोसेस। 3 से कहां जा सकते हैं? 0 पे। और 3 से कहां जा सकते हैं? इससे नेक्स्ट पे, यानी कि 4 पे। सिमिलरली 4 से कहां जा सकते हैं? 0 से। और 0 से 4 से कहां जा सकते हैं फ्रेंड? 5 पे। 5 से कहां जा सकते हैं? 0 पे। और 0 से कहां जा सकते हैं? 5 से कहां जा सकते हैं हम? 6 पे। आई थिंक समझ गए होगे अब तो कैसे बनेगा ये। ऐसे चलता जा रहा है ये। ठीक है। मान लो मैं आपसे क्लास पूछता हूं, ध्यान से देखना। क्या आपसे मैं क्लास पूछता हूं? क्लास ऑफ 1 या 0 की क्लास पूछता हूं मैं।
जीरो की क्लास मतलब जीरो के साथ कौन कौन कम्युनिकेट करता है? क्या जीरो और वन कम्युनिकेट करते? यस, जीरो से वन पे जा सकते, वन से जीरो पे आ सकते हैं। जीरो तो करेगा ही करेगा। वन करता है? हाँ करता है। क्या जीरो के साथ टू करता है कम्युनिकेट? हाँ, जीरो के साथ टू भी करता है। क्या जीरो के साथ टू भी करता? क्या जीरो से टू पे जाया जा सकता है? यस, जीरो से जाएंगे वन, वन से टू पे, और टू से तो डायरेक्ट इस पे है, तो जीरो और टू भी करते हैं। क्या जीरो और थ्री करते? यस, थ्री से जीरो पे आ सकते हैं। क्या थ्री से जीरो पे जीरो से थ्री पे आ सकते? यस, थ्री से जाएंगे वन पे, वन से जाएंगे टू पे, टू से जाएंगे थ्री पे, तो जीरो से थ्री पे भी आ सकते हैं। सिमिलरली इन सब पे आ सकते हैं। मतलब कि क्लास ऑफ जीरो जो है हमारे पास, क्या क्लास ऑफ जीरो जो हम निकालेंगे ये हमारे पास वापस क्या आ जाएगी? ये हमारे पास स्टेट स्पेस आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्टेट स्पेस। हमने क्या निकाली? जीरो की क्लास निकाली, वापिस स्पेस क्या आ गया? स्टेट स्पेस आ गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी हमारे पास? इसका मतलब जो मार्को चेन है हमारी वो इररिड्यूसिबल है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्या निकालते हैं क्लास निकाले किसी स्टेट की और वो वापस किसके इक्वल आ जाती है? एस के इक्वल आ जाती है, दैट मीन्स वो हमारी मार्को चेन क्या होगी? इररिड्यूसिबल। हमने यहाँ क्लास निकाली जीरो की, ये वापस हमारी एस बन गई। इसका मतलब ये जो मार्को चेन है, दिस इज द इररिड्यूसिबल मार्को चेन। क्या कहेंगे? दिस इज द इररिड्यूसिबल मार्को चेन। पहला ऑप्शन, द मार्को चेन इज इररिड्यूसिबल। यस, ये जो मार्को चेन है हमारी ये इररिड्यूसिबल है, क्योंकि हमने यहां जीरो की क्लास निकाली और इसमें सब आ गए जो कि वापस एस आ गया, तो ये हमारी क्या हो गई? इररिड्यूसिबल। अब बात आ गई ओ पीरियोडिक। क्या बतानी है? ओ पीरियोडिक। पीरियड निकाल लेते हैं जीरो के ऊपर आने का। देखो, अब पहली बात तो ये फ्रेंड, अगर मैं बात करूं ये जितने भी हमारे पास क्या है ये जो मार्को चेन है हमारे पास इररिड्यूसिबल तो हो ही गई। और जो क्लास अगर वन की बात करूं तो जीरो की, तो ये सभी स्टेट इसके अंदर है। और हम ये जानते हैं अगर ये सारी क्या इसकी क्लास में आ गई, जो जीरो का पीरियड होगा वही बाकियों का होगा। निकालते पीरियड जीरो का, तो डी जीरो निकालते ये क्या हो जाएगा? GCD। क्या एक स्टेप में जीरो के ऊपर आ सकते हैं? यस, आ सकते हैं। आगे जाओ ही मत। दो स्टेप में हाँ आ सकते हैं, तीन स्टेप में हाँ आ सकते हैं। आगे जाओ ही मत। GCD लेना होता है तो क्या आएगा? GCD इन सब का 1। मतलब हमें पीरियड पता चल गया किसका? जीरो का। कितना आ गया? 1। मतलब सबका पीरियड क्या आएगा? 1। और जब पीरियड 1 हो तो उसको क्या बोला जाता है? ओपरियोडिक। क्या बोला जाता है? ओपरियोडिक। इसकी जो जितनी भी स्टेट है वो सारी की सारी क्या है? ओपरियोडिक। क्या कहेंगे? जितनी भी स्टेट है वो सभी की सभी क्या है? ओपरियोडिक। सबका पीरियड जीरो आएगा, सॉरी सबका पीरियड 1 आएगा। और सब क्यों? क्योंकि जीरो का पीरियड निकाला और इसकी क्लास में जितने भी एलिमेंट है उन सब का पीरियड सेम होता है। क्या होता है? पीरियड सेम। जीरो का पीरियड कितना है? 1 जीरो स्टेट का, तो बाकियों का भी क्या आएगा? 1। मतलब सभी की सभी जो स्टेट है वो क्या है हमारे पास? क्या हो जाएगी फ्रेंड? वो हो जाएगी हमारे पास ओपरियोडिक। मतलब जो मार्को चेन है वो क्या हो जाएगी? ओपरियोडिक। दैट ऑल्सो ए ट्रू। सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो गया? ट्रू। अब तीसरा ऑप्शन बड़े ध्यान से समझना फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। P00 इन n स्टेप पे निकालना है। निकालते हैं। पहली बात तो ये जो हमारी मार्को चेन है, क्या मार्को चेन जो है हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास इररिड्यूसिबल प्लस में ओपरियोडिक। अगर ऐसा है तब हमारे पास जो लिमिट होती है n टेंस टू इन्फिनिटिव PII इन n स्टेप किसके बराबर होती है? ये हमारे पास डायरेक्ट इक्वल होती है फ्रेंड किसके? VI। किसके बराबर होती है? या पाई आई बोल दो, किसके बराबर होती है? ये हमारे पास पाई आई, इस वाले के, या IJ यूज कर लो शब्द IJ, तो किसके बराबर होती है? J। इसके बराबर होती है। ओके। और ये जो होता है हमारे पास पाई J, ये क्या होता है हमारे पास? स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है हमारे पास? ये स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। निकालना पड़ेगा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। आप कहोगे यस सर निकालते हैं, मैं कहूंगा देखो यहां से अगर हम बात करें पॉइंट पाई ले लेते हैं हम, क्या पाई नोट, पाई 1,
पाई 2 पाई 3 चलता जाएगा। करते हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए, पाई इज इक्वल टू पाई पी, ये होनी चाहिए। पाई क्या है हमारे पास यहाँ, पाई नोट पाई 1 पाई 2 पाई 3 इज इक्वल टू, फिर से यही पाई नोट पाई 1 पाई 2। और अब ये मैट्रिक्स बनानी है। डायगोनल पे क्या, ये सुपर डायगोनल पे तो क्या आएगा, दैट इज सुपर डायगोनल ये। और पहले जो स्टार्टिंग है, पहले कॉलम वो क्यू है। क्यू की वैल्यू 0 कहाँ होती है, पहले कॉलम में, अदरवाइज सारे 0 है। जैसे अगर इसको लिखे तो ये क्या आएगा हमारे पास, क्यू 1 माइनस क्यू 0, क्यू 0 1 माइनस क्यू, क्यू 0 0 1 माइनस क्यू, ये हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ से हमारे पास पाई नोट ये पहला आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से सब में से क्यू कॉमन है, और क्यू कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा पाई नोट पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई एन, ये आ गया क्यू नोट। फिर उसके बाद सेकंड की बारी आएगी। सेकंड हमारे पास क्या होगा, पाई 1, क्या होगा फ्रेंड, पाई 1। और पाई 1 क्या होगा, ध्यान से देखना, इसकी जब मैं मल्टीप्लाई इस सेकंड वाले से करूंगा, इससे करूंगा सेकंड वाले से, क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा पाई नोट इंटू 1 माइनस क्यू, बाकी 0 हो जाएंगे। पाई 1 आ गया। नेक्स्ट अगर मैं निकालूंगा पाई 2, पाई 2 कितना आएगा, पाई 2 हमारे पास आएगा फ्रेंड पाई नोट इंटू पाई 1 इंटू पाई 1 इंटू कितना आ जाएगा, पाई 1 इंटू 1 माइनस क्यू, ये आ जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, पाई 1 की वैल्यू पुट कर दो, क्या है पाई नोट दिस, तो यहाँ से अगर मैं अच्छे से लिखूँ तो ये हो जाएगा पाई नोट 1 माइनस क्यू का स्क्वायर। आई थिंक पाई क्यूब भी समझ गए होगे। अब तो आप पाई 3 क्या आएगा, पाई 3 आएगा पाई नोट 1 माइनस क्यू की पावर 3, ये चलते चले जाएंगे। पाई नोट, ये पाई 1 पाई 2 पाई क्यूब, इन सब की वैल्यू ले जाके मैं यहाँ पुट कर दूंगा। क्या करूंगा फ्रेंड, मैं इन सब की जो वैल्यू है ले जाकर यहां पर पुट कर देते हैं। अब इन सब की वैल्यू ले जाके अगर हम पुट करेंगे क्या होगा, देखिए मैं यहां का रफ कर रहा हूं, पहला दूसरा ऑप्शन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई नोट एज इट इज इक्वल टू क्यू कॉमन था, पाई नोट प्लस पाई 1 की वैल्यू क्या है, पाई नोट इंटू 1 माइनस क्यू, और पाई 2 की वैल्यू क्या आई है, पाई नोट इंटू 1 माइनस क्यू का स्क्वायर, और क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, पाई नोट इंटू 1 माइनस क्यू की क्यूब, चलता जाएगा ऐसे। क्या कॉमन है यहाँ से फ्रेंड कॉमन है पाई नोट मैं कॉमन ले रहा हूँ, क्या हो जाएगा, पाई नोट और क्यू कॉमन हो गए, ये हमारे पास आ गया 1 प्लस 1 माइनस क्यू, 1 माइनस क्यू का स्क्वायर, 1 माइनस क्यू की क्यूब, ये आ गया पाई नोट। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें, ये हमारे पास क्या होती है फ्रेंड, एक इनफाइनाइट जीपी होती है, क्या होती है, या एक काम करो इसमें भी क्या कर रहे हो, वैल्यू ले जाके पुट कर देंगे। क्या हम ये जानते हैं जो स्टेट स्पेस का जोड़ होता है वो हमारे पास क्या बनेगा, 0, क्या स्टेट स्पेस का 0, मतलब पाई नोट प्लस पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 अप टू 0, ये चलता जाएगा, ये किसके बराबर होगा, 1 के। अब पाई नोट की वैल्यू तो ये रही,
क्या है, Q इंटू पाई नोट पाई 1 और उसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं, उसमें ले जाके पुट करें, या पाई नोट की अगर यहाँ से अगर निकालें हम, पाई नोट कॉमन आ जाएगा, उससे क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होगा। ये हो गया हमारे पास, पाई नोट आ गया, पाई 1 आ गया, पाई 2 आ गया, ये सभी के सभी आ गए हमारे पास। इन सब का जो जोड़ करेंगे हम, क्या, इन सब का जोड़, पाई नोट पाई नोट निकाल लेते हैं। मेनली तो मुझे ज़रूरत पाई नोट की ही है। क्या, Q इंटू दिस, पाई 1 की वैल्यू है पाई नोट इंटू 1 माइनस क्यू, पाई नोट इंटू 1 माइनस क्यू का स्क्वायर, यही था। यहाँ से हमने पाई नोट कॉमन ले लिया, Q, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वन प्लस 1 माइनस क्यू, 1 माइनस क्यू का स्क्वायर पाई नोट। ये हमारे पास क्या है फ्रेंड, एक इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। या इसको अगर हम यहाँ से क्या करें, उठा के यहाँ ले आए, पाई नोट हमारा कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा वो, 1 माइनस क्यू इंटू 1 प्लस 1 माइनस क्यू, 1 माइनस क्यू का स्क्वायर अप टू 0, ये चलता चला जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये चलता चला जाएगा। और अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, पाई नोट से तो हमारी बात नहीं, पाई नोट आ गया, हमें चाहिए तो क्या है, पाई नोट। यहाँ तो दोनों पाई नोट है, पाई नोट सबके साथ आएगा, इन सब के साथ इज इक्वल टू पाई नोट, और वो ये आएंगे, बाकियों में क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई पाई नोट इंटू में सेकंड की करेंगे तो पाई 1 इज इक्वल टू आएगा पाई 1, और सेकंड क्या होता है हमारा पाई 1, ये किसकी इक्वल आएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई ये हो गई, ठीक है। इन सब का जो जोड़ है वो हमारे पास 1 है, इन सब का जोड़ ही लेते हैं, बात नहीं बनेगी नहीं तो। पाई नोट पाई 1, ये करो, पाई 1 की वैल्यू कितनी है, ये रही, पाई नोट इंटू 1 माइनस क्यू, पाई 2 की वैल्यू पाई नोट इंटू 1 माइनस क्यू का स्क्वायर, चलती जा रही, इज इक्वल टू 1। यहाँ से पाई नोट कॉमन है हमारा, 1 प्लस 1 माइनस क्यू, 1 माइनस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पाई नोट की अगर वैल्यू की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये इनफाइनाइट जीपी है, क्या बनेगी, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस आर की पावर n, आर कितना है, 1 माइनस क्यू की पावर n
अपॉन में 1 माइनस आर, यही फॉर्मूला होता है ना, 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर, जहाँ आर 1 से छोटा होता है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1। यहाँ क्या होगा फ्रेंड, 1 से 1 तो कट जाएगा, इसको अच्छे से अगर देखूँ तो पाई नोट 1 माइनस क्यू की पावर n q इज इक्वल टू 1। तो पाई नोट की वैल्यू अगर निकाले तो पाई नोट की वैल्यू आ गई हमारे पास q अपॉन, इसको वहाँ भेज दिया, q अपॉन में 1 माइनस क्यू की पावर दिस, ये आ गई। ओके, इनको रफ कर रहा हूँ। पाई नोट की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, पाई नोट की वैल्यू मेरे पास आ गई q अपॉन 1 माइनस क्यू की पावर n, ये आ गई क्यू नोट। ठीक है, मुझे जो निकालना है वो निकालनी है मुझे लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव p00, ये निकालनी है n स्टेप के ऊपर। ठीक है, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड, मैं ये जानता हूँ पी आई इन n स्टेप, पी आई जे इन n स्टेप बराबर होता है 1, बराबर होता है किसके, पाई ऑफ जे, इस सफिक्स के बराबर होता है j। यहाँ क्या है फ्रेंड, यहाँ हमारे पास है 0, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, पाई ऑफ 0, और इसलिए मैंने सिर्फ ये रखा हुआ है। इसकी वैल्यू क्या है, q अपॉन में 1 माइनस क्यू की पावर n, निकालो लिमिट n स्टेप में, ये कैलकुलेट करना है मुझे। तो इसकी क्या आएगी n स्टेप के ऊपर वैल्यू, और q क्या था, 0 और 1 के बीच में नंबर, 0 और 1 के बीच में नंबर है, तो ये क्वांटिटी अगर हम क्या करते हैं 1 माइनस क्यू देखिए, ये 0 और 1 के बीच में है, तो 1 माइनस क्यू किसके, 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, ये भी 1 माइनस क्यू क्या होगा फ्रेंड, 0 और 1 के बीच में। इसको उठा के वहाँ लेके चलेगी, 0 से बड़ा रहेगा, 1 से छोटा रहेगा। अब यहाँ लिमिट लगाओ इन्फिनेटिव, जब यहाँ लिमिट लगेगी इन्फिनेटिव तो 1 माइनस क्यू की पावर n, यानी ये 0 और 1 के बीच में नंबर है, और कोई नंबर 0 और 1 के बीच में हो उसकी पावर n इन्फिनेटिव को अप्रोच करे, तो ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को। मतलब ये जो क्वांटिटी है ये तो करेगी 0 को अप्रोच, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, q अपॉन में 1 माइनस 0, मतलब कि q क्या कह देंगे हम, ये कह देंगे कि जो लिमिट 0 पे इन n स्टेप वो किसको अप्रोच करेगी, वो अप्रोच करेगी क्यूब को। तो इसका आंसर क्या आएगा, q। क्या दिया हुआ तीसरे में, q ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मुझे, q। ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया ये। ओके, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी सही है, पहला भी सही था, दूसरा भी सही था, तीसरा भी सही हो गया। अब फोर्थ रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव देखो मैंने आपको ये बताया था, क्या पॉजिटिव रिकरेंट बोल दो या क्या बोल दो, पॉजिटिव रिकरेंट, पॉजिटिव रिकरेंट क्या होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम नॉन नल, पॉजिटिव रिकरेंट बोल दो या फिर क्या बोल दो, नॉन नल रिकरेंट। और हम ये जानते हैं अगर हमारे पास क्या लिमिट लगाई जाए n टेंस टू इन्फिनेटिव, किसके ऊपर, पी आई एन, ये अगर इसका आंसर हमारे पास इन्फिनेटिव आ जाए, क्या आ जाए, इन्फिनेटिव, तब तो हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास ये होती है नल रिकरेंट। क्या होती है, नल रिकरेंट। और लिमिट यहां n टेंस टू इन्फिनेटिव, ये अगर ये लेस देन इन्फिनेटिव आ गई, क्या आ गई, अगर हमारे पास ये लेस देन इन्फिनेटिव आ जाए, क्या आ जाए, अगर ये हमारे पास लेस देन इन्फिनेटिव आ जाए, तब ये हमारे पास क्या होती है फ्रेंड, ये हमारे पास होती है नॉन नल रिकरेंट, जिसका दूसरा नाम होता है पॉजिटिव रिकरेंट। क्या होता है इसका दूसरा नाम, पॉजिटिव रिकरेंट। अभी हमने ये कैलकुलेट करी है, ये हमारी क्या ही है, क्यू, और क्यू तो 0 और 1 के बीच में नंबर है, मतलब लेस देन इन्फिनेटिव आ गई, लेस देन इन्फिनेटिव आ गई, मतलब कि ये जो हमारे पास स्टेट है ये सभी की, अच्छा दूसरी बात, सभी एक क्लास में लाई करती है, सभी एक क्लास में लाई करती है, तो सबका एक जैसा बिहेव होगा, क्या होगा, सबका एक जैसा बिहेव।
मतलब क्या कह देंगे, ऑल, ये जो हमारे पास सभी स्टेट हो जाएंगी वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी क्या, नल रिकरेंट। कौन सी, नॉन नल रिकरेंट, मतलब कि पॉजिटिव रिकरेंट। और पॉजिटिव रिकरेंट होगी तो मार्को चेन क्या कहलाएगी, पॉजिटिव रिकरेंट। जो सभी स्टेट का भी होता, अगर सभी स्टेट क्या हो जाए, रिकरेंट, तो मार्को चेन को रिकरेंट बोलते हैं। सभी स्टेट अगर हमारे पास नॉन क्या हो जाए, सभी की सभी स्टेट पॉजिटिव रिकरेंट, तो पॉजिटिव रिकरेंट बोलते हैं। ट्रांसीडिएंट हो जाए तो ट्रांसीडिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कह देंगे, फोर्थ ऑप्शन ऑल्सो है सही, ट्रू। मतलब इसके चारों के चारों ऑप्शन राइट आंसर है। क्या कह देंगे, इसके चारों के चारों आंसर राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड।